कुछ कहने के लिए बचता नहीं और एक ही चीज बचती है, वो है मुंह छिपाना। और इसीलिए कोई सामने आकर बात करने को तैयार नहीं है, मीडिया को एंट्री देने को तैयार। नितिन उपाध्याय सीधा आपको ले चलते हैं ग्राउंड जीरो, हाथरस से हमारे साथ हैं और बार बार हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बेशर्म प्रशासन इन तस्वीरों को देख ले इन तस्वीरों को कि आज तीसरा दिन है। इन अस्थियों को तो चुनने दे कम से कम परिवार को, क्या अब भी उसको कैद रखेंगे? कोई आला अधिकारी अभी तक पहुंचा है नितिन वहां पर? बिल्कुल आस्था, देखिए कोई आला अधिकारी नहीं पहुंचा है। देखिए जिस तरह से एबीपी गंगा ने प्रमुखता से दिखाया है कि किस तरह से प्रशासन पूरी तरह से बेशर्म बना हुआ है और सरकार संवेदनहीन बनी हुई है। देखिए जिस सरकार में संवेदन और हीनता है वो सरकार कहा जाए तो वो जिंदा सरकार नहीं होती है। राम मनोहर लोहिया बहुत पहले राम मनोहर लोहिया ने कह दिया है, प्रखर समाजवादी रहे थे, कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती हैं। आप देखिए ये तस्वीरें क्या बोल रही हैं, ये तस्वीरें बोल रही हैं उस बेबस माँ बाप की बेबसी को बयां कर रही हैं। किस तरीके से खून के आंसुओं को लगातार पी रहा है परिवार, किस तरह से उसको चौखट से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई दुख होता है तो अपने बेटे या बेटी को अपने आंखों के सामने विदा होना। और आप समझ सकते हैं कि 19 साल की लड़की, युवती, किस तरीके से भी उसकी हत्या हुई हो, जो भी होगा, लेकिन उसकी हत्या की गई, उसके साथ जघन्यता की गई। वो परिवार को वो आत्मसम्मान से जीने नहीं दिया जा रहा। और ये योगी सरकार जो बाल सुरक्षा की बात करती है, महिला सुरक्षा की बात करती है, दलित स्वाभिमान की बात करती है, सामाजिक समरसता की बात करती है। और आप देखिए आज़ादी के 70 साल बाद ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है कि आप समझ सकते हैं कि 2930 तारीख की रात को यहाँ ज़बरदस्त तरीके से परिवार की मर्जी के खिलाफ जाके आप एक लड़की की लाश को फूंक देंगे। हम इसको फूंकना ही कहेंगे, इसको अंतिम संस्कार नहीं कहेंगे। और उसके बाद आप क्या है, घर से निकलने नहीं दे रहे हैं परिवार को। और अस्थियां विसर्जन होता है सोरों या हरिद्वार या कहीं भी जाकर अस्थि विसर्जित की जाती हैं। माँ बिलख रही थी कि मेरी बेटी को मेरे घर तो लाने देते, मुझे हल्दी तो लगाने देते। और आप समझ सकते हैं जिस बेटी की शादी के सपने परिवार देखने लगा हो, लड़के ढूंढने लगा हो और ये सोचने लगा हो कि एक ऐसा लड़का मिले जो अच्छा कुछ कमाता खाता हो, उस परिवार में जाकर हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। और उस लड़की को एक घटना के तहत उसकी जान चली जाती है और जिस तरीके से जो जघन्यता होती है और उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद भी कहा जाए उसको अंतिम संस्कार इस तरीके से होता है। आप ये सोचिए, कोई भी अपराधी हो, कोई भी आतंकवादी हो, उसका अंतिम संस्कार होता है, उसके भी मानवाधिकार होते हैं। यहाँ तो एक पीड़ित युवती थी जिसकी हत्या हुई है, चाहे वो भले ही गैंगरेप की थ्योरी को सरकार खारिज कर रही हो, वो जांच का विषय है। एसआईटी जो जांच करेगी वो बिल्कुल सच जांच करेगी, उसमें सच्चाई निकल कर सामने आएगी। लेकिन आधी रात को किस तरीके से एक युवती को किस तरीके से उसका पूरा कहा जाए, ये अगर बलात्कार नहीं भी हुआ है तो उसके साथ प्रशासन ने ये बलात्कार किया है। ये सवाल बिल्कुल एबीपी गंगा प्रमुखता से उठाएगा। आज भी अस्थियां उसी जगह पड़ी हुई हैं जो 29 और 30 की रात को रात के 2 बजे एक चोरों की तरह प्रशासन ने यहाँ पूरी तरह से अंतिम संस्कार किया था। फूल चुनने की परंपरा रही है, इसको अस्थियां को एकत्रित करके जाया जाता है, वहाँ परंपराओं की यहाँ धज्जियां उड़ी हैं। कानून के रखवालों ने ही कानून की धज्जियां उड़ाई हैं। और ये देखिए सैनिटाइजर का वो डब्बा, केन है पूरी की पूरी कोरोना काल में जिसका इस्तेमाल हाथों को सैनिटाइज करने के लिए किया जाता है ताकि कोई भी जीवाणु या कोई भी वायरस जो है आपके हाथ पर ही निष्क्रिय हो जाए, खत्म हो जाए और आपको इन्फेक्शन ना हो। लेकिन इसमें अल्कोहल की क्वांटिटी ज्यादा होती है। बार बार हम अपने दर्शकों को यह बात बता रहे हैं। और वो अल्कोहल होता है ज्वलनशील। आमतौर पर जब किसी की अंत्येष्टि की जाती है तो उसकी चिता पर घी लगाया जाता है और जो लोग घी अफोर्ड नहीं कर सकते तेल का भी इस्तेमाल करते हैं। पंडित खुद इस काम को मंत्रोच्चार के साथ पूर्ण कराते हैं। लेकिन देखिए कैसे ये सैनिटाइजर की केन लेके पुलिस वहां पर पहुंच गई और चिता पर डालकर उसको फूंक डाला। क्योंकि अल्कोहल अगर मान लिया जाए सैनिटाइजर के डब्बे में सैनिटाइजर ही था, मतलब 70% से ज्यादा अल्कोहल जो ज्वलनशील होता है। तो आप देखिए किस तरह चिता को फूंका था पुलिस ने उस रात को। पूरी की पूरी केन लेकर लकड़ियां बिछाई गई, उस पर यह केन पलट दी गई और उस पर रखा चादर में बंधा हुआ वो शरीर जो 2 लोगों ने चादर से पकड़कर वहां पर फेंका और फिर इस डब्बे से उड़ेल कर सैनिटाइजर उसमें आग लगा दी गई।
उसको ज्वलनशील बनाने के लिए, ताकि कोई हिस्सा बाकी ना रह जाए, चिता पूरी तरीके से जल जाए। एक सम्मानजनक अंतिम संस्कार जो होता है ना, उसमें घी का इस्तेमाल होता है, पंडित मंत्रोच्चार करता है, रस्में पूरी की जाती हैं, शव को नहलाया जाता है, हाथ पे हल्दी लगाई जाती है, कुंवारी लड़की अगर है, और उसके बाद उसको विदा करते हैं अंत्येष्टि स्थल तक। और यहां पर घी का या फिर तेल का इस्तेमाल करके पंडित खुद मंत्रोच्चार और अपनी निगरानी में वो सब कुछ करवाते हैं, और तब अंतिम संस्कार होता है। लेकिन 29 तारीख की रात को क्या हुआ था आप खुद देखिए। हम बार बार आपको दिखा रहे हैं ये केन, ये डब्बा सैनिटाइजर जिस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है और नीला नीला भरा हुआ, शायद आप नीचे इसकी तल पे अगर और गौर फरमाएंगे तो थोड़ा सा शायद उसमें बाकी भी है। ये ज्वलनशील पदार्थ, इसका इस्तेमाल किया गया उस चिता को जलाने के लिए। लकड़ी का कोना कोना जल जाए, शरीर का कोई हिस्सा बाकी ना रहे, चिता धू धू करके जल जाए, उसे फूकने के लिए आनन फानन में जो यूपी पुलिस थी वो यही डब्बा लेकर वहां पर पहुंची थी, इसी ज्वलनशील पदार्थ का, और उसको डालकर कुछ इस तरीके से उस चिता को जो था वो फूक दिया गया था। मेरे बराबर की तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये 29 तारीख की रात की तस्वीर है। इसी तरह इस सैनिटाइजर की केन के अंदर जो ज्वलनशील पदार्थ था उसको डालकर फूका गया था। घी डाला जाता है एक चिता के ऊपर, कई जगह तेल का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन हैंड सैनिटाइजर, केरोसिन या फिर पेट्रोल या डीजल, जो इस कैटेगरी के ज्वलनशील पदार्थ हैं, उनका किसी सम्मानजनक अंतिम संस्कार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यूपी पुलिस इसको क्या जाने, यह केन का डब्बा लेकर 29 तारीख की रात को वो पहुंची थी, छिपते छिपाते खेतों के बीच में। आसपास ना कोई नदी थी, ना कोई ऐसा किनारा था जहां पर आमतौर पर अंतिम संस्कार किए जाते हैं। दूर गांव के बाहर खेतों के झुरमुट में पीछे की ओर जाकर इस डब्बे से सैनिटाइजर या ज्वलनशील पदार्थ उड़ेलकर इस चिता में इस तरह से आग लगाई गई, इसको फूंक डाला गया। हम ये भी नहीं कह सकते कि चिता को अग्नि दी गई, क्योंकि यह तो बहुत सम्मानजनक शब्द है। एक लड़की के शव को फूंक डाला गया यूपी पुलिस के द्वारा, और आज उस शव के फूंके जाने के बाद राख के ढेर में तब्दील हुई वो चिता, अस्थियां आज भी पड़ी हुई हैं। उसको छाटने की, उसको उठाने की, फूल चुनने की इजाजत भी किसी परिवार को नहीं दी गई। नितिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, एक बार फिर से कैमरामैन को कहिए कि इस केन पर फोकस करें, ऐसा लगता है कि इसमें अभी शायद थोड़ा सा बाकी भी है। बिल्कुल, देखिए, हाँ देखिए, अभी भी आप देखिए सत्वा SATVAA हैंड सैनिटाइजर करके एक 5 लीटर की ये हैंड सैनिटाइजर की पूरी तरह से कहा जाए प्लास्टिक की बोतल है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार इसी के जरिए, देखिए जो तस्वीरें हमने 30 तारीख की सुबह दिखाई थी, किस तरीके से लगातार इसी सैनिटाइजर को एक ज्वलनशील पदार्थ के तौर पर यहाँ प्रयोग किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदू रीति रिवाज के जरिए इसको लेकर बाकायदा इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने इसका संज्ञान लिया है, और इसके लिए बाकायदा 12 तारीख को फिजिकल अपीयरेंस के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लॉ एंड ऑर्डर से लेके तमाम जो अधिकारी हैं, जिसमें DM हाथरस से लेके SP हाथरस, उनको भी फिजिकल तौर पर अपीयरेंस के लिए कहा है। क्योंकि ऐसी क्या मजबूरी रही कि रात के 2 बजे जब कहा जाता है कि दुनिया सो रही थी और आप प्रशासन लगातार अपनी मनमर्जी कर रहा था, और इस लड़की को, लड़की के मानवाधिकारों को कुचलते हुए, परिवार के आत्मसम्मान को कुचलते हुए आपने किस तरीके से यहाँ आपने इस लड़की को के मृत शरीर को अंतिम संस्कार कर दिया गया। बहुत ही कहा जाए प्रशासन की संवेदनहीनता है, और ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि सरकार लगातार इस समय परेशानी में है, सरकार के लिए चुनौतियां हैं, विपक्षी दल हमलावर हैं, जनता आक्रोशित है, और इसके लिए पूरी तरह से अगर कोई जिम्मेदार है तो इसके लिए जिम्मेदार है प्रशासन, इसकी जिम्मेदार है ब्यूरोक्रेसी। देखिए, इस सरकार में लगातार ये देखा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने ब्यूरोक्रेसी को इतना ज़्यादा फ्री हैंड दे रखा हुआ है कि किसी से कोई भी कुछ पूछने की ज़रूरत नज़र नहीं आ रही है, और जो ब्यूरोक्रेट हैं अपने आप को सर्वे सर्वा समझने लगे हैं, उनके लिए मानवीय संवेदनाओं की कोई जगह नहीं है, उनके लिए मानवता की कोई जगह नहीं है, उनके लिए किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत उनकी निष्ठा की कोई जगह नहीं है। और यही वजह है कि आप जब समझ सकते हैं कि एक दलित बेटी का किस तरीके से अंतिम संस्कार किया गया, परिवार नजरबंद है, और आज जिस तरीके से लगातार एक लड़का निकलकर बाहर आया और लगातार पुलिस ने उसका मुंह बंद करने की कोशिश की, और उसने ABP गंगा पर एक कहा है कि किस तरीके से उसके ताऊ को DM ने धमकाया है, उसको अंदर कमरे में बंद रखा हुआ है, परिवार को निकलने नहीं दिया जा रहा है, मोबाइल छीन लिए गए हैं, और किसी भी व्यक्ति को गांव से निकलने नहीं दिया जा रहा है, और ऐसे बना दिया है जैसे किसी गांव में आतंकवादी घुसाए हों और पूरे गांव को पुलिस ने और सिक्योरिटी फोर्स ने घेर लिया। कुछ ऐसी तस्वीर इस समय बूलगढ़ी गांव की बनी हुई है। कुल मिला के कहा जाए ये बहुत
ठीक नहीं हो रहा है और इससे कहीं ना कहीं जो जातीय तनाव है उसका बहुत दूरगामी परिणाम देखने को मिल रहा है। देखिए ये हिंदुस्तान है जहां सबरी के झूठे बेर भी भगवान राम खाया करते हैं, ये वो हैं जहां केवट के पैर छुआ करते हैं जब नाव पार करते हैं भगवान राम। तो ये दलित और सवर्ण का दौर रहा है, प्यार मोहब्बत से सदियों से लोग यहां एक साथ रहते आए हैं, लेकिन किस तरह से प्रशासन की नासमझी और उनके दंभी स्वभाव की वजह से आप देख सकते हैं कि जातीय खांचे बढ़ने लगे हैं, चीजें निकल के सामने आने लगी हैं। बिल्कुल नितिन, इस शब्द पर ऐतराज है, ये शब्द बहुत पीछे छूट चुका